तो भाई लोग सभी लोग का स्वागत है असेसिन क्रीड वैल्हल्ला एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड नंबर 4 के अंदर हमने देखा था कि आइवर ने कोतवे के साथ 1v1 किया और कोतवे को खत्म कर दिया था। जैसे ही कोतवे को खत्म किया उसके कबीले के ऊपर भी आइवर ने अपनी फौज के साथ हमला कर दिया और उसका कबीला भी जीत लिया। जैसे उसका कबीला जीत लेते हैं वैसे ही कोतवे का बेटा ग्रोम जो है भाग जाता है और उत्तर की साइड राजा हेरल्ड के राज्य में जाके छिप जाता है। तो हमें वहां पे जाना होगा। पहले से ही सिगरेट वहां पे जा चुका है। हमें पहले फोनबर्ग जाना होगा और फोनबर्ग से अपने योद्धा के साथ हमें जाना होगा सिगरेट को मिलने के लिए उत्तर की साइड अल्डरस्टेड पे, जहाँ पे सिगरेट पहले से ही जा चुका है। बट पहले अपन लोग जाने वाले हैं फोनबर्ग। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फोनबर्ग मतलब कि अपने कबीले पे। मुझे यहाँ पे सिर्फ अपने योद्धा से भरी हुई शीप लेनी है और जाना है अल्डरस्टेड सिगरेट से मिलने के लिए। सिगरेट से मिलने के बाद ही हमें आगे का प्लान पता चलेगा कि ग्रोम को किस तरीके से हमें पकड़ना है। तो आ जाओ अल्डरस्टेड जाते हैं। चलो निकलो यहाँ से, कोई गाना सुनाओ, रफ्तार और बढ़ाओ। जैसा आप कहे। जहाँ तक मुझे लगता है मैं अल्डरस्टेड का नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, चलता है। अपन लोग अभी जाने वाले किंग हेरल्ड के राज्य में उत्तर की साइड। कोई कहानी सुनाओ। बदसूरत ओनार एक कमाल का जहाजी था। उसमें पूरे जहाज को चलाने की काबिलियत थी और इसीलिए राजा सिगवल्दी उसे अपने साथ रखते थे। इसके अलावा ओनार एक बेरहम, बेचैन और गंभीर आदमी भी था। वो मेरे दुनिया के सबसे नापसंद लोगों में से एक था। एक बार मुझे याद है हमने इंग्लिंग के कबीले के लोगों को दावत पर बुलाया था। जब शराब परोसी जा रही थी तो पता चला कि हमारे पास शराब खत्म हो चुकी है और शराब ओनार के सींग तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई। ये देखकर ओनार जोर जोर से चिल्लाने लगा और इल्जाम लगाने लगा। जहाज पर हर शख्स ओनार पर हंसने लगा और मजाक उड़ाने लगा। इससे ओनार पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने मार काट शुरू कर दी। कुछ समय बाद हमने उसे दरवाजे पर चिल्लाते सुना, इंग्लैंड के लोगों को हमारी बेइज्जती की सजा मैंने दे दी है। हमने बाहर जाके देखा तो वो कटे हुए सर लेकर आ रहा था और उन्हें एक जगह लटका दिया। लेकिन जब उसने हमें दरवाजे पर इकट्ठा होते समय इंग्लैंड के लोगों को हमारे साथ देखा तो वो घबरा कर भाग गया। उसके बाद वो महीनों गायब रहा। वाह क्या बात है, अच्छी कहानी थी दोस्त। मुझे तो लग रहा मन से बनाई थी। जो भी बोलो, वाकई में कहानी बहुत ही अच्छी थी यार। और किसी के पास सुनाने को कुछ है? कुछ समय पहले मैं एक कमाल के कवि से मिला जो एक नई कविता लिखने के लिए किसी राजा के किस्से ढूंढ रहा था। उसने पिछले 3 सालों से कोई कविता नहीं लिखी थी तो उसे डर था कि वो अपने हुनर को खो देगा। मैंने उसे बताया कि मैं कुछ महान लोगों को जानता हूं, कुछ नामी मशहूर राजाओं को जानता हूं, लेकिन जितनों को मैं जानता था उन सब के पास पहले से ही कवि मौजूद थे। वो बेचारा निराश होकर मुझे समय देने के लिए शुक्रिया कहने लगा और फिर उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया डाग निथिसन। सुनकर उसकी आंखें खुली रह गई। फॉर्नबर्ग वाला डाग निथिसन? उसने नाम दोहराया और मैंने उसे जवाब दिया, बेशक मैं वही हूं। फिर वो कवि बेहद खुश होकर गाने लगा, तुम हो महानों में महान, सबसे महान। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कविता सुनाता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम सोच नहीं सकते अपनी इतनी बड़ाई सुनकर मैं कितना हैरान रह गया था। पर मैंने इजाजत दी और 2 दिन तक वो सुनाता रहा। मेरे बारे में एक से एक कविताएं सुनाई उसने, एक से एक कमाल की कविताएं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। किसी दिन तुम सबको फुर्सत में चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, उतरो, चलो तैयार हो जाओ, आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ पे हमने एक कबीले के ऊपर हमला कर दिया और एक कबीले को अपन लोग करने वाले तहस महस। मार डालो इन्हें। हमें यहाँ से बहुत सारे हथियार और भी बहुत सारी चीजें खाने के लिए भी मिलेगी और साथ में बहुत सारा खजाना भी मिलेगा जिसको अपन लोग आगे अल्डरस्टेड पे जाएंगे तब जाके काम लगने वाला है। तो अभी अपन लोग फाइट करने वाले यहाँ पे। ये तो गया भाई क्या ही कुवाड़ी मारी है मैंने इसको। खाना है क्या इधर कहीं पे? इसको मार देते हैं। ये लो। अरे भाई साहब जबरदस्त, तुझे काट डालूंगा। ये लो, ये तो गया। चलो एक और गया। 3 को मार दिया हमने और ये खाना रहा। जैसे कि हमने अनुमान लगाया था कि यहाँ से ढेर सारा खाना भी मिलेगा, साथ में हमें तीरंदाजी के लिए बहुत सारे तीर भी मिलेंगे और उसी के साथ खजाना ढूंढना है। और मेरे ख्याल से ये रहा खजाना। तो खजाना इसके नीचे ही होगा। ये सुरंग जैसा मेरे को कुछ लग रहा है, बट देख लेते हैं यहाँ पे खजाना है कि नहीं है। ये रहा खजाना।
कुछ नया हथियार मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओ भाई साहब, एक नया धनुष मिल चुका है जिसके अंदर अपन लोग तीर डाल के बहुत ही अच्छी तरीके से तीर चला सकते हैं। इसके अंदर स्पेशल क्या चीज़ होगी वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा, बट अभी यहाँ से सभी चीज़ें लूट लेते हैं। जो भी खजाना मिलता है, जो भी सिल्वर मिलता है, और जितना जल्दी हो सके उतना यहाँ से अपन लोग बाहर निकलेंगे। अपन को अरेस्टेड भी जाना है सिगरेट से मिलने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके। ओ भाई साहब, यहाँ पे खड़ा ही है फाइट करने के लिए। ये रुक जा भाई, ये तो खत्म होगा ही होगा। अरे मर जा भाई। अरे इसने मारा मेरे को कुवाड़ी। चलो ये खत्म है। किसी को भी मत छोड़ना भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत ले भाई। इसको मारते हैं भाई। इसका तो गला काट दिया, देखा। एक मिनट, इसको मारते हैं। अरे पड़ी मेरे को। ये लो, खत्म ही है वो भी। अभी यहाँ पे इस कबीले के ऊपर बहुत सारा खजाना और भी मिलेगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि अपन अपना ना घोड़ा लेते हैं और घोड़े के साथ सामने की साइड जाते हैं और भी चीज़ें को लूटने के लिए। यहाँ पे ही उसका सैनिक खड़ा हुआ है जिसे मार देते हैं अपन लोग तीर। ओके, उसे भागने मत दो। भाई तू आइवर को नहीं पकड़ सकता। हमने अभी अभी ताज़ा उसको मारा है। क्या नाम है उसका? कोतवे को मारा है भाई। ये सोच रहा है कि हमें मार देगा। देखो कैसे गिरा दिया उसको। आज यहाँ पे हमें और भी सैनिक मिलेंगे। ये लो तीर अपना, बहुत ही बढ़िया तीर मारा है मैंने। आज वो भी सामने की साइड भी लूट लेते हैं। तो यहाँ हो तुम। ये तो गया अभी। ये लो, तीर नहीं लगा। अब मारते ना तीर। ये लो, एक तीर। बस बहुत हुआ। ये करना क्या चाहता है? ओ भाई, ये तो डर के मारे पानी में ही कूद गया। क्या ही बोलूं, पानी के अंदर कूद गया, देखा। ओके, यहाँ पे और भी सैनिक है। ये लो अपना तीर। भाई साहब ये होता। अरे किसने गिरा दिया हमें तीर मार के। अब यहाँ पे होने वाला है बहुत तगड़ा वाला युद्ध। आज तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। जैसे आइवर की खाल उधेड़ना एकदम मजाक समझ के रखा है इन लोगों ने। रुको, ये तो गया। नहीं बचेगी तुम। जो भी बोलो, पर यहाँ के जो तीरंदाज है काफ़ी अच्छे इस कबीले के तीरंदाज है, क्योंकि इनकी जो तीर आती है वो हमें लग भी रही है, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। हमने यहाँ पे 2 तीरंदाजों को गिरा दिया है और भी बहुत सारे योद्धा यहाँ पे हमें मिलेंगे। ओडिन ने तुम्हें वापस बुलाया है। तू तो गया। जहाँ तक मुझे लगता है हमने यहाँ पे पूरे कबीलों को धो दिया है, मतलब बहुत ही गंदा वाला पीटा है। और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल चुकी है लूटने के लिए। और सामने से इस कबीले के बहुत सारे योद्धा अभी भी हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। बट अपन को अनलिमिटेड जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो यहाँ पे हमें इस कबीले को फटाफट से ख़त्म करना होगा और अनलिमिटेड के लिए वापस इस शिप को लेकर निकलना होगा। तो उससे पहले यहाँ पे इसके पास क्या चीज़ है? सिल्वर मुझे थोड़ा मिल चुका है, एरो भी मिल चुके हैं। अब यहाँ पे इसको मारता हूँ। और भी तीर मेरे पास बहुत सारे हैं। ओके, और भी इस कबीले के वफादार योद्धा अभी भी हार नहीं मान रहे और हमारे योद्धा के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इन लोगों में से बहुत सारे योद्धा मर चुके हैं, बट हमारे भी योद्धा थोड़े बहुत घायल तो हुए ही है। ये लो, तू यहाँ है। खत्म है भाई। भाई क्या मुंडी इसका निकाला है। तीर मिल गए और भी बहुत सारे। हमें जितने तीर चाहिए और भी बहुत सारी चीज़, सिल्वर हो गया, खजाना हो गया, नया हमें धनुष भी मिल चुका है। तो मुझे लगता है अभी हमें शिप लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर एक बार के लिए यहाँ पे एक और बार चेक कर लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ यहाँ से हमसे छूट रही है तो वो सभी चीज़ों को अपन लोग लूटना चाहेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है एक और चीज़ को अपन लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। आई थिंक हमें इधर ऊपर की साइड जाना चाहिए। क्या पता कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे मिल जाए और हम लोग आगे यहाँ पे ऊपर पे। और यहाँ पे मानो या ना मानो, बट सामने वाले जो कबीले के योद्धा है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और बहुत ज़्यादा देर से हमारी यहाँ पे इन लोगों के साथ लड़ाई हो रही है। और कई सारे तीरंदाज हमें अभी भी तीर मार रहे और हमें तीर उनका लग भी रहा है। वैसे मैं इस तीरंदाज को मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ पे है। अगर मेरे को दिख जाएगा तो पक्का मैं तीर मारना चाहूँगा, बट यहाँ कहीं से ही तीर चला है ऐसा मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे मुझे दिख गया और ये योद्धा को भी मैंने कर दिया है ख़त्म। अभी हमें आगे की साइड बढ़ना चाहिए, बट उससे पहले और भी योद्धा अगर यहाँ पे है तो यकीनन हम उन्हें मारना चाहेंगे। तो आज सामने की साइड शिप है, वहाँ पे छलांग मारते हैं। और इस नाव के ऊपर भी 2 बैरल खजाने के भरे पड़े हुए हैं, तो इनमें भी जितना खजाना होगा वो सभी हम लोग लूट लेंगे। एंड ऊपर से अपन लोग यहाँ से भागने वाले। वो अच्छा, यहाँ पे एक खजाने का एक बॉक्स पड़ा हुआ है, बट उससे पहले हमें इस योद्धा को मारना होगा। जैसे कि मैंने इसको मार दिया, अभी इस खजाने का बॉक्स भी अपन लोग देखेंगे। पर जितने भी यहाँ पे योद्धा है उन सभी को हमें मारना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे लगता है हमें ये लोग तो नहीं मार पाने वाले। मुझे लगता है हमें इस बक्से को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लूट लेना चाहिए। बट यहीं कहीं से और भी तीर आ रही है, तो इस समस्या का विषय ये रहा। एक और तीरंदाज जिसके ऊपर मैंने गोली चलाई बट सफलता नहीं मिली है। ये लो ख़त्म। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये बक्से को हमें ओपन कर लेना चाहिए।
और इस बॉक्स से हमें बहुत ही ज़्यादा, भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल चुका है लेदर, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत भी थी। तो आ जाओ अभी अपन लोग यहाँ से निकल जाते शिप को लेके सीधा ओल्डस्टर, और वहाँ पे अपन लोग मिलने वाले सिगरेट से। अब आगे से जब भी मैं बोलूँगा ओल्डस्टर, वो सीधा ओल्डस्टर नहीं बोलूँगा, मैं सीधा बोलूँगा कि सिगरेट को मिलने के लिए जा रहे हैं, ताकि मैं अच्छी वे में उसको बोल सकूँ। और यहाँ पे अपन को जो नया धनुष मिला है उसको एक्यूप कर लेते हैं, जिसके तहत अपन लोग अच्छी तरीके से तीर चला सकते हैं। तो आ जाओ अभी अपन लोग निकल जाते हैं ओल्डस्टर सिगरेट से मिलने के लिए। और ओल्डस्टर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो अपन को बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र भी करना होगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना होगा। और हमने यहाँ पे एक कबीला तो लूट ही लिया है, और इस कबीले से हमें काफ़ी सारा लूट भी मिला है, जैसे कि लेदर हो गया, खजाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें। देखो वहाँ कुछ सिपाही खड़े हैं। पर अभी हमें हमला नहीं करना है, अभी अपन को सिगरेट को मिलने के लिए जाना है, क्योंकि इतनी लूट मेरे ख्याल से तो इनफ है। अभी सिगरेट को मिलते हैं, ग्रोम को ढूंढते हैं जो कोतवे का बेटा है। अगर वो बदला लेने के लिए हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम जिंदा नहीं रहने वाले हैं, तो ये सोचना होगा। रफ्तार बढ़ा सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल, रफ्तार और बढ़ाओ। काफ़ी देर समुद्र में शिप चलाने के बाद हम लोग फाइनली बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं ओल्डस्टेड पे। और यहाँ पे वो लोग मिलने वाले हैं सिगरेट से, और सिगरेट से मिलने के बाद वो लोग सबसे पहले तो ग्रोम के बारे में भी बातचीत करेंगे कि यार एक ग्रोम गया तो गया कहाँ पे। और यहाँ पे अगर हमें ग्रोम नहीं मिलता तो ये समझ लेना है कि ग्रोम पूरी तैयारी के साथ हमारे ऊपर हमला करने वाला है, और कन्फर्म हम लोग मरने ही वाले हैं। तो यहाँ पे दुआ करो कि हमें ग्रोम मिल जाए। रफ्तार धीमी करो। रफ्तार धीमी करो। तुम कहो। तो हम लोग अभी आ चुके हैं ओल्डस्टेड पे, और यहाँ पे हमें ढूंढना होगा सिगरेट को। तो सिगरेट कहाँ पे मिलेगा वो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो आ जाओ सिगरेट के पास जाते, थोड़ा शिप को आगे कर लेते हैं और उतर जाते शिप से नीचे। जहाँ तक मुझे लगता है हमें छिप छिप के ही काम करना होगा। पानी बहुत ठंडा है, जल्दी बाहर निकलना होगा। भाई साहब क्या ठंडे भाई, दिखने में ही लग रहा है कि भाई बहुत ठंडा होगा पानी, क्योंकि बर्फीला माहौल है। और यहाँ पे कहाँ पे यार समुद्र में कम ठंडा पानी होगा, तो हमें फटाफट से यहाँ से जाना होगा। ओके हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ओल्डस्टेड पे, और सिगरेट जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। देख कर बताओ सीनन। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रेवन की आंखों से देख के ही सिगरेट का पता लगाना होगा कि सिगरेट कहाँ पे होगा। मेरे ख्याल से इस वाले इलाके में ही कहीं ना कहीं पे सिगरेट है। जहाँ पे ब्लू लाइन अगर आपको दिख रही है, वो ब्लू लाइन जो है वहाँ पे ही सिगरेट है। तो अभी देख लेते हैं, वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, एक मार्क इधर भी कर देते हैं। ओके पीछे की साइड ही मेरे ख्याल से एरिया है। रेवन की आंखों से कोई नहीं बच सकता। ये यहाँ पे रहा, कुछ की है वहाँ पे, पता नहीं किसकी की है, क्या पता किसी खजाने की हो। बट यहाँ पे हमें पता लगाना होगा सिगरेट का। ओके इस इलाके के अंदर ही कहीं ना कहीं पे सिगरेट है। मुझे लगता है इस वाले घर के अंदर ही हमें सिगरेट मिलने वाला है। तो हमें सिगरेट का पता लग चुका है। अभी हमें सिर्फ की लेनी है, जहाँ से हमें की मिलेगी वो वाली। अगर हमें खजाना मिलता है तो खजाना भी लूटना है, तो इसके लिए ही मैं की लेने वाला हूँ। बाकी की लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन लोग सिगरेट से मिल सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि पहले अपन लोग खजाना लूट ले, उसके बाद अपन लोग जाएंगे सिगरेट के पास और सिगरेट से बातचीत करेंगे ग्रोम के बारे में एंड और भी बहुत चीज़ों के बारे में। और यहाँ के राजा हेरल्ड जो है उससे भी अपन लोग बातचीत करने वाले हैं और इस कबीले के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। और यहाँ के राजा जो किंग हेरल्ड है, उन्होंने ही हमारी हेल्प की थी जब हमने कोतवे के ऊपर हमला किया था। उन्होंने ही अपने एक फ्रेंड, अपने दोस्त को भेजा था हमारे साथ लड़ाई में साथ देने के लिए, तो जो कि एक वाकई में दमदार बात है। बट उससे पहले अपन लोग और भी चीज़ों के बारे में जान लेंगे यहाँ के इस कबीले में। अंधे हो क्या? पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। इसे उठाने में मदद करो। यहाँ लोगों के नजरों से बचना होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल कहीं की। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ ना खजाने की लेनी है और बात बन जाएगी। ये लोग पूरा इज्जत नहीं दे रहे अपन को, आइवर को इज्जत नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। और यहाँ पे हमें मिल चुकी है खजाने की चाबी। और जहाँ तक मुझे लगता है हमें इस एपिसोड को यहाँ पे ही खत्म कर देना चाहिए। बाकी मिलते हैं आने वाले समय में एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा।